तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। दोस्तों, प्रोनाउन में हमने उसके काइंड्स पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। मैं एक दो प्रोनाउन की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की जो एग्जाम्पल है वो आप एकदम सिमिलर देखेंगे, लेकिन बहुत डिफरेंस है। तो इसके पहले देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या-क्या हैं। आपने देखा होगा which, ठीक, या that, या फिर whom, ठीक है, which, that, whom या who, ये चार चीजें। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउन में और भी वर्ड्स आते हैं। कौन-कौन से वर्ड्स आते हैं? when, where, ठीक है, when, where या how, ठीक है। या पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स हैं when, where, how या कई बार what, when, where, how और what, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इनको अवॉइड कर देते हैं मतलब इनको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में यूज नहीं करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हम लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं। कौन-कौन से? which, that, whom और who। पूरा डिटेल में आज हम लोग इनके बारे में समझने वाले हैं। एक-एक चीजें आपके कांसेप्ट जो है आज क्लियर होने वाला है। लेकिन बेसिक से हम लोग एकदम डिटेल से शुरू करते हैं कि कौन-कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो वैसे तो ये भी सारे रिलेटिव प्रोनाउन में माने जाते हैं, लेकिन इनका जो यूज है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग अवॉइड करते हैं। और 1, 2, 3 और 4 ये चार जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग सबसे ज्यादा सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमारा था। आप कहेंगे सर इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उसके अंदर भी ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन-कौन से वर्ड्स आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं, ताकि हमारा जो पूरा एकदम क्लियर हो जाए मन से कि इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करो तो उसमें भी यही सारे क्वेश्चन आते हैं, यही सारे वर्ड आते हैं। which या फिर that तो मेरे काम आता है। which, whom, when, what, who, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। where, ठीक है, where या how। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स होते हैं उनको WH वर्ड्स होते हैं। क्यों बोलते हैं WH? क्योंकि ये वर्ड्स भी जो है WH से शुरू होते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको आप हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात ये है कि हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। which is your house, whom do you know, when will you come। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप इसका हिंदी देखो, ये जो which जो होता है, which का मतलब होता है जो। which का मतलब क्या होता है, जो। लेकिन यहाँ which का क्या मतलब होता है, यहाँ वाले which का क्या मतलब होता है, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लो which, या आपका घर कौन सा है, which is your home, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा या कौन सी मीनिंग आ रहा है। यहाँ पे कौन सा मीनिंग आता है which, do ये you can select which you like, you can select, आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे which से आ रहा है। पूरा हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी बस इतना समझ लेते हैं कि इनका हिंदी में क्या होगा। पूरा एग्जाम्पल से चीजें एक-एक चीजें आप लोगों की आज क्लियर होने वाली है, इस बात की गारंटी है मेरी। देखो that, उसने कहा कि, तो ये कि that मतलब कि भी होता है और जो से भी होता है, ठीक है। कि और जो से होता है। हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे। चलिए whom का यहाँ पे मतलब निकल के आता है जिसे,
लगते हो। तो यहाँ जिसे या जिसको, जब भी इसका मीनिंग जिसे या जिसको आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। वैसे ही हु का मतलब भी यहाँ पे निकल के आ रहा है जो। हु का मतलब क्या निकल के आ रहा है? जो। और किसकी बात हो रही है? किसी व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे जो हु है उसका मतलब होता है कौन। भाई तुम कौन हो? हु आर यू? हु आर यू क्या होगा? हु आर यू क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जनरली शुरू में लगते हैं। ठीक है, ये सारे जो है शुरू में लगते हैं। और ये जो रिलेटिव है, ये जो रिलेटिव है ये शुरू में नहीं लगते। ठीक है, ये बीच में लगते हैं। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कहां पर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो हु का क्या हो गया? कौन हो गया। यहाँ का जो हु है, हु का मतलब जो। जो हु का मतलब जो। ये वाले जो है हम लोग जनरली बहुत ही कम यूज होता है, बहुत रेयर यूज होते हैं। और हमारे एरर के क्वेश्चंस में ज्यादा आपने देखा होगा कि इनमें से एरर में देखा गया है कि 99% जो है इनके अंदर से कोई रिलेटिव प्रोनाउन की तरह का यूज नहीं होता है। लेकिन इनका जो है 4-5 सेंटेंस जो वर्ड हो रहे हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो उन्हीं के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी बस मैंने आप लोगों को इतना सा बताया है कि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल कौन से हैं। ठीक है, ज्यादा आगे मैं बताऊंगा, डिटेल जो है बिल्कुल आगे बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। अभी जो हमने स्टडी किया उसमें आपको क्या देखना है कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, एग्जांपल कौन कौन से, सबसे ज्यादा यूज कौन से आते हैं और उसका हिंदी में क्या होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है और वो WH वर्ड के आते हैं। बस इतना आप लोगों को समझना है। आगे आप देखो असली जो मजा है वो तो आगे आ रहा है। अब बारी है इसके कंसेप्ट की। इसका कंसेप्ट आप लोग समझना बहुत जरूरी है। पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हम लोग कर लेंगे सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने और उससे हम लोग इसके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। एग्जांपल है द मैन इन रेड। The man in red shirt is Virat, who is the captain of team इंडिया। ठीक, क्वेश्चन है हमारा। एग्जांपल देखो आप। अब इससे हम लोग पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का कांसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये देखो इसमें आपके सेंटेंस कितने हैं, ये देखो सबसे पहले, है ना। देखो द मैन, कितने सेंटेंस है? द मैन इन रेड शर्ट इज विराट। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 1। ठीक, क्या है? द मैन इन रेड शर्ट इज विराट। तो जो रेड शर्ट में जो आदमी है उसका नाम क्या है? विराट। अब आप देखो हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। तो ये हु जो शब्द है इसने क्या काम करा? ये आपका सेंटेंस नंबर 2 हु इज। देखो आपका ये ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस नंबर 2। ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा एक हम लोग पूरा कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। भाई आप देखो द मैन इन रेड शर्ट इज विराट, एक वाक्य हो गया। ठीक, आगे देखो
गया ये दूसरा वाक्य। अब इस वाक्य को इससे जोड़ने का काम किसने करा? ये जो हमारा सेंटेंस है इसको इससे जोड़ने का काम किसने करा? हु ने। किसने करा? हु ने, जो कि, है ना। तो मैन इन रेड शर्ट, लाल शर्ट में जो आदमी है, ध्यान से समझना, वो कौन है? विराट है, ठीक है। जिसने, सॉरी, जो कि कैप्टन है किसका? टीम इंडिया का। तो लाल शर्ट में जो आदमी है वो विराट है, जो कि कैप्टन है टीम इंडिया का। तो ये जो कि है ये क्या काम कर रहा है? ये इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, उसको उसका संबंध, उसका जो रिलेशन है वो स्थापित कर रहा है। किसका? इस सेंटेंस का रिलेशन स्थापित कर रहा है, संबंध जोड़ने का काम तो कंजंक्शन भी कर रहा है, ठीक है। कंजंक्शन जो वर्ड होता है वो भी जोड़ने का काम करते हैं, पर वो कभी भी रिलेट नहीं करते, वो यथास्थिति जैसा है वैसे ही बता देते हैं। देखो एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल है, ही इज माय ब्रदर। एक है he is a cricketer, ध्यान से देखिए, है ना। ये आपके दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक। he is my brother और he is a cricketer। अब आप देखो क्रिकेटर, अब इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा? he is my brother and he is my brother and a cricketer। मेरा भाई है और कौन है? क्रिकेटर है। तो ये एंड ने क्या करा? इन दोनों को जोड़ने का काम किया। एंड क्या है? कंजंक्शन है, लेकिन उसको रिलेट नहीं किया, उसको किसी भी तरीके से ये जो है इस पे डिपेंड नहीं करने दिया, उसको रिलेट नहीं किया, बस उसको जोड़ने का काम किया। तो ये फर्क है कंजंक्शन में और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ने का काम करता है दो वाक्यों को, और आपका कंजंक्शन भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो रिलेट भी करता है, वो दूसरे वाले वाक्य को पहले वाले वाक्य से आप जोड़ सकते हो, उससे कोई ना कोई उससे रिलेशन स्थापित करता है। आप देखो जैसे मैन इन रेड शर्ट इज विराट, लाल शर्ट में जो आदमी वो कौन है? वो विराट है, और विराट जो है वो इंडिया का कैप्टन भी है। तो इस सेंटेंस को उसने क्या करा? रिलेट कर दिया। हुआ क्लियर आप लोगों को? देखो अब आप देखो कि ये आपका हु जो है ये रिलेट करने का काम कर रहा है। तो ये हु आपका क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि भैया अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो किसी न किसी नाउन के बदले में आया, ठीक है। भाई प्रोनाउन नहीं यूज हो रहा है तो वो किसी न किसी नाउन की जो रिपीटेशन है उसको रोक रहा है। यहाँ देखो आप, अ मैन इन रेड शर्ट इज विराट, इसको अगर मैं यहाँ पे हूं नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? विराट। विराट इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, वही लिखूंगा ना, ठीक है, वही लिखूंगा ना। अब आप देखो तो ये जो प्रोनाउन है ये कौन से नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन से नाउन की बात कर रहा है? ये जो है आपका इस नाउन की बात कर रहा है, विराट की बात कर रहा है ना। ये देखो हु किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बात कर रहा है इस नाउन की, विराट की बात कर रहा है। तो ध्यान से समझना, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्रेजेंट करता है उस नाउन को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं? ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। उसको क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, DENT, सॉरी, क्या कहा जाता है उसको? एंटीसीडेंट। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो भाई, आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, अब प्रोनाउन है, ठीक है, तो वो किसी न किसी नाउन को, किसी न किसी नाम को तो रिप्रेजेंट करेगा ना।
तो ये हु जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, इस वाले नाउन को। ये नाउन ऐसे नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन दर्शाते हैं, उन नाउन्स को हम कहा जाता है, उनको कहते हैं एंटीसिडेंट। उनको क्या कहते हैं, एंटीसिडेंट। आप देखो एक स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं, देखो नाउन, ठीक है, उसके बाद मान लो आपका आया प्रोनाउन, नाउन के बाद आपका आया सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन, ध्यान से देखना, उसके बाद आपका आया वर्ब। ये रिलेशन अगर आपने समझ ली तो समझो कि आपने इस रिलेटिव प्रोनाउन के सारे एरर सॉल्व कर दिए, एक भी एरर आपसे छूट नहीं सकता अगर ये रिलेशन आपने समझ ली। ध्यान से देखना, नाउन, ठीक है, तो नाउन हमने लिया, उसके बाद प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन में किस प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, खास करके मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। कौन सा प्रोनाउन, कौन सा है हमारा प्रोनाउन, हमारा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन जो है, नाउन जो भी है, उस नाउन को क्या कहा जाता है, उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। ये नाम याद रखो, ये बहुत काम आने वाला है आपको भाई। जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है जो नाउन, मतलब ये जो रिफ्लेक्सिव बोल दिया मैंने, जिस रिलेटिव प्रोनाउन को, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नाउन को हम कहते हैं एंटीसिडेंट, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहाँ पे हूँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये हूँ किसके बदले लगा है, विराट के बदले लगा है, तो विराट आपका क्या हो गया, एंटीसिडेंट कहलाएगा। अब आप ये रिलेशन देखो, ठीक, ये रिलेशन क्या बोलती है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये रिलेशन क्या बोलती है, ये रिलेशन बोलती है कि जैसा आपका एंटीसिडेंट वाला नाउन, जैसा आपका नाउन होगा वैसा आपका प्रोनाउन होगा और वैसा ही आपका वर्ब होगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ भी वही याद रखना है कि इसका जो टेंस है, इसका जो टेंस हो गया, इसका जो फॉर्म हो गया, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले नाउन पे। किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले नाउन पे। जो भी वर्ब अपने को लगाना है वो वर्ब भी किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले नाउन पे। किस पे डिपेंड करेगा, इस वाले नाउन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। ये जो आपका एंटीसिडेंट है, ये आपने पकड़ लिया कि कौन सा एंटीसिडेंट है, मतलब कौन सा आपका नाउन है और किसके लिए वो आपका यूज हुआ है, तो फिर आप इसको आराम से इसका फॉर्म बना सकते हो। मेरा मतलब क्या है कहने का, अगर ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं पहले, हाँ समझ लेते। अगर आपका नाउन सिंगुलर, ठीक है, जितने भी रूल्स हम करते आ रहे हैं पूरा, उसमें वही चीजें मैं दोहरा रहा हूं बार-बार, यहाँ पे वही है, ठीक है। अगर आपका नाउन सिंगुलर, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो तो जो है वो रहेगा, इसको छोड़ दो आप। रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ मतलब वो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नाउन सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर, ठीक। अगर आपका नाउन सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। मतलब नाउन देखो यहाँ पे क्या है, विराट सिंगल पर्सन है, ठीक, और विराट के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाया है, रिलेटिव प्रोनाउन उस हिसाब से आएगा, ठीक है। तो विराट के लिए क्या लगाएंगे, किसी भी इंसान की बात हो तो हु लगाते हैं, हम लोग पता है ना, किसी इंसान की बात हो तो हु लगाते हैं, किसी एनिमल की, मटेरियल की बात हो तो दैट भी लगा सकते हैं, व्हिच भी लगा सकते हैं। अभी मैं रूल्स आप लोगों को लिखवाऊंगा इसके, ठीक है। अभी आप बस इस एग्जांपल के थ्रू समझो कि द मैन इन रेड शर्ट इज विराट। लाल शर्ट में जो व्यक्ति है वो कौन है, विराट है, जो कि हु इज, ये विराट, हाँ वापस विराट की बात हो रही है, तो विराट अकेला है, या यहाँ पे विराट कैसा है, अकेला है, तो यहाँ इज आया, ठीक। विराट एक सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पे इज आ गया, इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक। इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको बस ये रिलेशन समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी आप लोग बस इस रिलेशन पे, इस पर फोकस करें। क्या मैंने बताया
कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक्ट करता है अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से। और एंटीसीडेंट क्या होता है भैया? एंटीसीडेंट उस नाउन को कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको ये रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिसको ये दर्शा रहा है। वाक्य में ये हूं जो किसको दर्शा रहा है? यहाँ पे विराट को दर्शा रहा है। तो इसका प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या हो गया? हु का एंटीसीडेंट क्या हो गया? विराट। तो अभी इसके आगे कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इसमें बस आपको यही बताना है, तीन चीज बताओ आप मुझे, बस मुझे ये बताना है रिलेटिव, तीन चीजें आपको बताना है एग्जांपल में। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, एंटीसीडेंट कौन सा है और वर्ब क्या है, ये तीन चीज बताओ बस। चलो अभी हम लोग केवल इतनी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, बहुत काम आने वाला है। ये जो भी बता रहा हूं आगे जो भी चलने वाला है उससे पूरा ये भी पूरा आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, मुझे आप इसमें आप रिलेटिव प्रोनाउन बताओ, आप मुझे एंटीसीडेंट बताओ और वर्ब बताओ, ये तीन चीजें बता दो आप मुझे बस। ये तीन बहुत मेन है, ये तीन पकड़ ली हमने तो रूल्स तो हमने सारे पढ़े हुए प्रोनाउन के, वही वाले रूल्स इन पे भी यूज होंगे। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन है मुंबई इज अ सिटी व्हिच इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। क्वेश्चन है मुंबई इज अ सिटी which is full of tall buildings। ठीक भाई, तीन चीजें बताना है आप लोगों को, ठीक? एक तो आपको बताना है एंटीसीडेंट, एक आपको बताओ एंटीसीडेंट कौन सा है, फिर आप मुझे बताओ कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है और फिर आप मुझे बताओ वर्ब कौन सा। ये तीन चीजें आप लोगों को बताइए। चलिए बताइए क्या है क्वेश्चन। मुंबई इज अ सिटी, ठीक? मुंबई एक शहर है, which is full of tall building। बताओ जल्दी से क्या है एंटीसीडेंट? देखो ध्यान से, एंटीसीडेंट का क्या बोला? सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन बताओ, सबसे इजी वही है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक? आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया? which हो गया। अब ये which किसके लिए है? देखो मुंबई इज अ सिटी, हिंदी देखो, मुंबई एक शहर है जो कि फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग, जो कि बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची इमारतों से भरा हुआ है। तो मुंबई इज अ सिटी जो कि, तो ये जो शब्द किसके लिए, कैसे पता करेंगे? मुंबई इज अ सिटी, अ सिटी इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग। अब एक चीज याद रखो, एंटीसीडेंट जो है जनरली इसके पास में रहता है, एंटीसीडेंट जो है जनरली इसके नजदीक वाला ही नाउन रहता है। तो आप लोगों को ऐसे एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या लगाएं, मुंबई लगाएंगे सिटी लगाएं। तो मैं आपको बताऊं कि 99% जनरली जो है ना इसके नजदीक ही होता है एंटीसीडेंट और वो नाउन रहता है, ठीक है? देखो तो ये अ सिटी की बात हो रही है, क्या है आपका एंटीसीडेंट? सिटी। क्या हो गया एंटीसीडेंट? सिटी। आ रहा समझ में? अब देखो वर्ब क्या है? वर्ब आपका ये है इज, वर्ब क्या है आपका? इज है। अब मैंने अलग से क्यों लिखा? देखो ध्यान से, मैंने इसमें लिखा तो जैसा आपका एंटीसीडेंट होगा, ध्यान से देखो, जैसा आपका एंटीसीडेंट होगा उस हिसाब से आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा,
कि आपका वर्ब कैसा होगा। क्लियर? कैसे? देखो, तो ये विच, आप ध्यान रखो कि जब किसी इंसान की बात करो तो हु आता है, हु या हु, ठीक है। देखो, किसी पर्सन की बात हो रही है, लिविंग थिंग्स के पर्सन की, तो हम लोग हु या हु लगाते हैं, ठीक है। ये हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा, पर अभी के लिए समझो किसी इंसान की बात हो रही है, ठीक है। किसी इंसान की बात हो रही है तो हु या हु लगता है। मतलब जब मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो या जिसे, है ना, इस तरह से मतलब निकल के आ रहा है, दोनों में से कोई भी अपन पर्सन की, लेकिन बात किसकी हो रही है? पर्सन की बात हो रही है, ठीक। फिर जब हम किसी नॉन लिविंग की बात करते हो, जब आप किसी नॉन लिविंग की बात करते हो तो फिर आपका किसी मटेरियल की, बेसिकली, है ना, थिंग्स की बात कर रहे हो या किसी मटेरियल की बात कर रहे हो तो विच भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है ना। दैट बहुत सारे कंडीशन में यहाँ पे भी आ सकता है ना, हु और दैट भी आ सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये एक चीज तो याद रखो कि विच जो है वो हमेशा नॉन लिविंग के लिए आता है। विच जो है वो हमेशा नॉन लिविंग के लिए आता है। आप देखो यहाँ पे विच जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, सिटी को होता है। क्लियर बात? तो देखो, मुंबई इज अ सिटी व्हिच इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। अभी इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एग्जांपल आप लोगों को बस इसका कांसेप्ट समझाने के लिए है, ठीक है। एरर वाला तो हम करने वाले हैं, तब बहुत मजा आएगा। अभी तो हम लोग क्या है, इसका कांसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक। तो ये तीन आप समझ गए कॉम्बिनेशन, ठीक। मुंबई इज अ सिटी व्हिच इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग। अब आप देखो इसमें सेंटेंस भी कितने हैं? 2 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है? 2 सेंटेंस है। देखो कैसे, एक सेंटेंस तो ये यहां से यहां तक, ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस 1 आ गया। और ये विच से जो शुरू हो रहा है ना, ये आपका सेंटेंस नंबर, ये सेंटेंस 2, ठीक है। तो ये विच ने क्या करा? इन दोनों को रिलेट कर दिया, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, या एक तरह से इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन एक बना दी, है ना, एक कनेक्ट कर दिया बेसिकली उसने, कि मुंबई एक शहर है और मुंबई जो है वो फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग की है, या ये शहर जो है फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग का है। तो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किसने कर दिया? रिलेशन किसने बना दिया? विच ने। तो ये विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, काम क्या करते हैं वो भी हमको पता चल गया कि ये काम करते हैं दो सेंटेंस को रिलेट करना आपस में, दो सेंटेंस को जोड़ देना, दो सेंटेंस के अंदर कोई एक रिलेशन क्रिएट कर देना। वो कौन काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो भैया पता चल गया कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, ठीक। पता चल गया कि रिलेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट किसको करता है? किसको करता है? अपने एंटीसीडेंट को, अपने जस्ट पीछे वाले जो नाउन है। अब देखो ये 99% यही होता है, एकदम अटैच, कई बार आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक। तो अपन को कैसे समझना है कि ये जो विच है ये आया किसके लिए, ठीक। इस केस में मुंबई भी वही है और सिटी भी वही है, तो दोनों में लग सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगा किसके लिए, ठीक है। क्लियर है? इसमें आपने पकड़ करी कि एंटीसीडेंट कौन सा है, रिलेटिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है। चलिए एक और क्वेश्चन में मुझे करके बताएं, एक क्वेश्चन और बताएं, पूरा कांसेप्ट क्लियर होना है आप लोगों को। दोस्तों आज देखो, आप इतना डीप पे जाके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको ये बात बता दूं, इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है। पर मेरी जो कोशिश है वो यही रहती है कि आप पूरा उसका जो है फाउंडेशन आपको क्लियर हो, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपका क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो ये कभी नहीं भूलने वाली चीज है, कभी नहीं भूलोगे आप। दूसरी बात, आपको कहीं किसी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस क्लियर हो गया ना आपका, पूरा फाउंडेशन मजबूत हो गया। देखो आप अगला क्वेश्चन देखो और उसमें मुझे बताओ आप लोग कि क्या, ये तीन चीजें बताओ बस, एंटीसीडेंट बता दो, रिलेटिव प्रोनाउन बता दो और वर्ब बता दो कौन सा वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आई नो देम हु हैव नॉट
shared this video. I know them who have not shared this वीडियो। ठीक, देखो ध्यान से, ये बड़ा मजेदार है। ठीक, इससे आपका और भी पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। देखो इसको बार बार समझो। देखो क्वेश्चन हमारा है I know them who have not shared this video। ठीक, पहले देख लेते हैं सेंटेंस कितने हैं। आप लोगों के कितने सेंटेंस है सर? 2 सेंटेंस है। कौन सा? एक तो ये सेंटेंस 1। ठीक, फिर who से जो शुरू हुआ वो कौन सा है? Who have not shared this video। ये हो गया आपका सेंटेंस 2। ये क्लियर हो गया आपका सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भैया एंटीसीडेंट कौन सा है? तो एंटीसीडेंट पकड़ना है तो पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन पकड़ो। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? ये रहा। ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, वो क्या मीनिंग है? वो का मतलब क्या होता है? जो। क्या होता है? जो। अब ये जो कौन है समझो पहले हिंदी इसका। आई नो देम, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। हु हैव नॉट शेयर्ड दिस, जिन्होंने। अब देखो ये जो है, जो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए जो एक से ज्यादा है। अब देखो ना, हु मतलब जिन्होंने, किसकी बात हो रही है? जिन्होंने। आई नो देम, मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं जिन्होंने ये वीडियो शेयर नहीं करा। तो यहाँ पे जो भी हो सकता है और एक से ज्यादा है तो आपका जिन्होंने भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन ये हु किसके लिए है? कौन है इसका एंटीसीडेंट? तो आई नो देम, उनको, उनको। देम ये जो है ये जिन्होंने, किन्होंने? उन्होंने। समझ में आ रही बात? तो ये किसके लिए है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस नाउन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना भाई, नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है ये भी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? देन आपका क्या हो गया? एंटीसीडेंट। देन क्या हो गया? एंटीसीडेंट। देखो दो रिलेशन बन गई। क्या बोला था मैंने कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसके हिसाब से बनेगा? इसके हिसाब से। ये कोई इंसान है भाई, मैं उनको जानता हूं, कोई लोग है ना, इंसान है, तो उस पे हु आ गया। ये तो बराबर। अब इस एंटीसीडेंट का जो भी टेंस है, ये इसका जो भी टाइप है, उस हिसाब से हमारी वर्ब बनेगी। ठीक है, क्या होगा? वर्ब डिपेंड्स ऑन एंटीसीडेंट of relative pronoun। समझ में आ रही मेरी बात? वर्ब किस पे निर्भर करेगा? एंटीसीडेंट पे निर्भर करेगा। तो देखो आई नो देम, मैं उनको जानता हूं जिन्होंने हैव नॉट शेयर्ड दिस वीडियो, जिन्होंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया। अब इसमें वर्ब का है। ठीक है, वर्ब ढूंढो। तो ये तो आपका, आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी मान लो या नाउन या प्रोनाउन मान लो, एक ही बात है। एंटीसीडेंट मिल जाना बस। ठीक, ये देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये अपना एंटीसीडेंट। क्लियर है? अब ये हमारा वर्ब, ये क्या है? वर्ब। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है? एंटीसीडेंट क्या है आपका? प्लूरल। क्या है? मोर देन वन है ना, प्लूरल। वर्ब आपका क्या होगा? ये भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल है, यहाँ पे हैज नहीं आना है हमारा। वर्ब क्या हो गया आपका? प्लूरल। ये मैंने लिखवाया है कि इफ योर नाउन इज सिंगुलर या सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब प्लूरल। बिल्कुल वही रूल आ रहा है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। ठीक है, वही सब आ रहा है, लेकिन एंटीसीडेंट हमने इसमें जोड़ दिया कि अगर ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल है ना, ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक, और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? ये
इसके बाद जो है चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है आप लोगों को। चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन 4। Virat, who is the captain who is the captain of Team India? Captain of Team Virat, who is the captain of Team India, has scored a century. Has scored a century. अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे जो पिछले जो 3 क्वेश्चन थे थोड़ा उससे हटके, ठीक है? कैसे देखो बताता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप उसमें ना सेंटेंस देखो कितने सेंटेंस बन रहे हैं। तो दो सेंटेंस मान लो है तो उसको अलग अलग करो। सबसे पहले आप 2 सेंटेंस को सेपरेट करने की कोशिश करो, ठीक? जैसे ये देखो इसमें 2 सेंटेंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले विराट हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, हु आ गया तो हु के बाद वाला जो सेंटेंस है वो एक दूसरा नया सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? तो ये आप ले लेते हैं। चलो यहां से लेके यहां तक मैं ले लेता हूं हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, यहां पे कॉमा भी आ गया। ये आपका हो गया मान लो सेंटेंस 2, ठीक है? ये आपका क्या हो गया सेंटेंस 2, ठीक है? ये देखो आप ध्यान से हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ये क्या है सेंटेंस 2। और विराट जिसका बचा हुआ पार्ट आ गया, तो एक हिस्सा तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो इसका यहाँ पे और सीधा उठ के फिर आगे ये वाला हिस्सा। मतलब ये जो आपका है ना कहां से यहां से अगर आप उठाओ उसके बाद ये ले लो, ये आपका सेंटेंस 2। ध्यान से देखो ये हटा देते हैं। चलो तो विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया, विराट स्कोर्ड हैज स्कोर्ड सेंचुरी, हो गया ना एक सेंटेंस। हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दी किसने? हु ने। तो यही काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या करता है? उस हमारा जो नाउन है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में और एडिशनल चीजें इंफॉर्मेशन डाल देता है, ठीक है? इसको क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? ये जैसे शॉर्ट सेंटेंस होते हैं ना जो बीच में आ जाते हैं मेन सेंटेंस के साथ, उसको क्लॉज भी कहा जाता है। वो हम लोग सेक्शन में पढ़ेंगे। बट अभी बस इतना याद रख लो कि आपका जो मेन सेंटेंस है कि ये मेन किसकी बात हो रही है, मेन सब्जेक्ट कौन है? विराट है। तो ये आपका मेन सेंटेंस है, ठीक है? विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, ये आपका मुख्य सेंटेंस है। अब उसमें हमने एडिशनल बातें जोड़ दी जो कि टीम इंडिया के कैप्टन है। ये आपका रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये यहां पे पूरा बनाया हमने। तो ये क्या बन गया? रिलेटिव क्लॉज। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिलेटिव क्लॉज भी इसको कहते हैं। पर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक? इसको मैं आपको बहुत डिटेल में इसका क्लॉज का सेक्शन करेंगे। अभी आप देखो ध्यान से, अभी वापस से आप अपना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दें। 2 सेंटेंस है हमारे, ठीक? सेंटेंस 1, ये आपका सेंटेंस 1 और ये आपका सेंटेंस 2। अब देखो आप क्या करता है, सबसे पहले तो इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं, विराट और हु, है ना? विराट इसका देख लेते हैं, विराट हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, इसका क्या मतलब है? विराट ने जो है सेंचुरी मारी, ठीक? अब देखो हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, अब हु हटा दो तो क्या हो जाएगा आंसर? विराट इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। यहां पे जो, यहां पे हु का मतलब क्या निकल के आ रहा है? जो कि टीम इंडिया का कैप्टन है। तो किसकी हु कौन है? ये विराट। तो चलो बताओ जल्दी से, NTC
एंटीसीडेंट बोल लो, उसको सब्जेक्ट बोल लो, या उसको आप नाउन भी कह सकते हो, प्रोनाउन भी हो तो प्रोनाउन भी बोल सकते हो, ठीक। जैसा एंटीसीडेंट वैसा आपका वर्ब, कैसा आपका वर्ब, ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। देखो विराट हैज बराबर है नहीं आया, बराबर। एंटीसीडेंट और रिलेटिव में क्या रिश्ता है कि ये देखो ये विराट पर्सन की बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला था, पर्सन की बात हो रही तो हु लगाएंगे, सिंगल है तो हु, है ना। अब देखो ध्यान से एक और बात, ये भी जो है ना वर्ब, ये भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये जो वर्ब है ना आपका इस, ये हु के लिए नहीं है, ये भी इसके एंटीसीडेंट के लिए। भाई हु तो आखिर में है कौन, हु मतलब किसकी बात, विराट की होगी ना। तो ये अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ हो जाता, अगर यहाँ प्लेयर्स होता, प्लेयर्स हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी, इतना है हो जाता, तो प्लेयर्स हु आर, ठीक, ये कैप्टन तो खैर होता ही है ना, हु आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ टीम इंडिया, अगर ऐसा कुछ होता तो आपका जैसा एंटीसीडेंट वैसा आपका वर्ब। आ रही बात समझ में भाई, एंटीसीडेंट जैसा रहा आपका, जिस तरह से आपका एंटीसीडेंट है वैसे ही आपका वर्ब है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर है? चार एग्जांपल से पूरा अच्छे से हमने पूरा कांसेप्ट इसका स्टडी करा, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल अब नोट करने वाली कौन सी बात है मैं आपको नोट करवा देता हूं, जल्दी से आप लोग नोट भी करें इसको, और फिर हम लोग एरर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे एक दो कांसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो आप लोग क्या क्या याद रखना है, इसकी कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप कर लो। क्या नोट कर लोगे कि फर्स्ट पॉइंट, वर्ब डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट, ठीक। एंटीसीडेंट मतलब नाउन इसका ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, इसका आप लोग ये बात नोट करें, ठीक। वर्ब जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है ये भी आपको पता है कि वो रिफर टू पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। बाकी तो मेन तो यही है आपका, ठीक है। इसमें और लिख देते हैं एक और पॉइंट, फॉर सिंगुलर एंटीसीडेंट, या इसको आपने नाउन, ठीक है। फॉर सिंगुलर नाउन क्या बोलेंगे, आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। और आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट, फॉर प्लूरल एंटीसीडेंट, जो नाउन है। मैंने एंटीसीडेंट की बात क्यों करी, क्योंकि बहुत सारे नाउन होते हैं, ठीक है। दो नाउन है तो आप केवल एंटीसीडेंट ढूंढ के, वो जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रिप्रेजेंट करना है ना, उसको ढूंढ के ही उसी वाले नाउन को देखो, उसके हिसाब से उसका वर्ब लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को एंटीसीडेंट लिखा है। तो ये जो वर्ब है आपका वो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक। ये याद रख लो। चलो ये भी बता देता हूँ, एंटीसीडेंट जिसको कहा जाता है, दैट नाउन फॉर व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। चलो ये लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, द नाउन फॉर व्हिच रिलेटिव pronoun is used is called antecedent, ठीक। ये याद रखें आप लोग कि वो नाउन जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, उस नाउन को कहा जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। इससे
इससे पहले भी आपने रिवाइंड करके पूरा स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, पूरा जो मैंने समझाया अच्छे से पहले समझें, उसके बाद पूरा उसको नोट करें अच्छे से। और ये हमने 4 जो पॉइंट इसके निकाले जो हमने अभी इसका कंसेप्ट समझा है, ठीक है। एग्जांपल हमने 3-4 अच्छे से किए, पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश करी कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, कैसे कहाँ यूज होते हैं, किस एंटीसीडेंट के कारण यूज होते हैं, एंटीसीडेंट किस नाउन को कहा जाता है, और बाद में फिर उस एंटीसीडेंट के हिसाब से आगे के वर्ब का फॉर्म बनता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक एक एंटीसीडेंट लेके उसका एक रिलेटिव प्रोनाउन